ओम शांति। आज 1 मार्च के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। जो बीत गया वही फिर आएगा। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। ये चक्कर फिरता रहता है ना, जैसे घड़ी में 12 के बाद 1 बजता, फिर 5 बजते, फिर 10 बजते, फिर 12, फिर 1। तो ऐसे ही सतयुग बीत गया, कलयुग आया, अभी कलयुग बीत जाएगा, संगम युग चल रहा है, फिर सतयुग आएगा। प्रश्न है आज की मुरली से, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? श्रीमत पर खुद की कमियां मिटाने की और खुद को सर्वगुण संपन्न बनाने की विधि कौन सी है? उत्तर है, अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए विचार सागर मंथन करो। अपने आप से बातें करो। बाबा, आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे। किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है, हम सदा शांत रहेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। कायदे के अनुसार हम किसी को नाराज नहीं करेंगे। फिर यूं बेवजह अपने ही संस्कारों से नाराज कोई हो तो वो फिर हमारी बात नहीं है, पर हमें श्रीमत के अकॉर्डिंग किसी को नाराज नहीं करना है। ऐसी ऐसी खुद से बातें करके खुद को संपूर्ण बनाना है। खुद के साथ बातें तो मनुष्य सारा दिन करता है, अंदर ही अंदर मन में चिंतन चलता रहता है ना। तो व्यर्थ बातों के चिंतन की बजाय समर्थ बातों का चिंतन जरूरी है। गीत है, माता ओ माता जीवन की दाता। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। सिर्फ भगवानुवाच कहने से मनुष्य कुछ समझ नहीं सकेंगे, नाम जरूर लेना पड़ता है। गीता सुनाने वाले जो भी हैं वो कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच। वो बीत गया। समझते हैं श्री कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी, व राजयोग सिखाया था। अब जो बीत गया है वो फिर से रिपीट होगा। बाबा कहे फिर से आएगा। जो अब है वो फिर बीत जाएगा। जो बीत जाएगा उसको कहेंगे बीत गई, माना हो गया। तो अब शिव बाबा आया है, जरूर होकर गया है। शिव भगवानुवाच। जो ऊंचे से ऊंचा है वो सबका बाबा है। कौन है वो सबका? बाबा है, जिसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? सर्वशक्तिमान। वो बैठ समझाते हैं, तुम उनके बच्चे शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति की महिमा गीत में सुनी ना। शिव शक्ति जगदम्बा होकर गई है,
जिसका ये यादगार है। होकर गए हैं फिर आने हैं जरूर। जैसे सतयुग बीत गया, अब कलयुग है, फिर सतयुग आने वाला है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। जरूर नई दुनिया होकर गई है, अब पुरानी दुनिया है। जो सतयुग बीत गया वो भविष्य में आना है। ये समझ की बात है, ज्ञान है ही समझ। वो है भक्ति और ये है ज्ञान। भक्ति में अंधश्रद्धा होती है और ज्ञान में समझ होता है ना। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो समझना है। उनको समझने बगैर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। उस हद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते हैं। ये है बेहद का ड्रामा, इसको मनुष्य समझ नहीं सकते। बाबा जो बेहद का मालिक है वही खुद आकर समझाते हैं। शिव भगवानुवाच है ना कि श्री कृष्ण भगवानुवाच। कृष्ण को भी श्री कहते हैं क्योंकि उनको श्रेष्ठ बनाने वाला बाबा है, शिव बाबा है। भारतवासी बेचारे ये नहीं जानते कि कृष्ण ही नारायण बनते हैं। हम अभी कहते हैं बेचारे बेसमझ हैं, अज्ञान है, उनको समझ नहीं है। सब गरीब दुखी पतित हैं, हम भी थे, परंतु अभी हम पावन बन रहे हैं। पतित पावन बाबा अब हमको मिला हुआ है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है। नई दुनिया बनाने वाला रचयिता बाबा ही है, जिसको परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान कहा जाता है। बाबा को क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। वो ही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। पतित सारी सृष्टि है, रावण पतित बनाता है। पतित पावन एक ही ईश्वर है। मनुष्य पतित से पावन बना नहीं सकते, कोई भी हालत में नहीं बना सकते। सारी दुनिया का सवाल है ना। समझो, करके सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हो, फिर भी 500-600 करोड़ तो पतित है ना। तो जरूर इसको पतित दुनिया कहेंगे। वास्तव में शिव भगवानुवाच, पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। बाबा हमें पावन बनाने के लिए सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं पूरी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पतित पावन का अर्थ ही है विश्व को पावन बनाने वाला। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं पतित से पावन बना रहा हूँ, तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनना है। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये भी कोई नहीं जानते हैं। शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। पूछो तुम जो निराकार परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हो वो कब आया? निराकार आया कैसे? जरूर निराकार तो शरीर में ही आएगा, तब तो कर्म कर सके। आत्मा शरीर बगैर कर्म थोड़े ही कर सकेगी। परमात्मा आकर जरूर ऊंच बनाने का ही कर्म करेंगे। सारी विश्व को पावन बनाना ये एक ही के हाथ में है। मनुष्य तो दुखी ही दुखी है। भक्त भगवान को बुलाते हैं तो जरूर भगवान एक होना चाहिए। भक्त अनेक हैं। शिव भगवानुवाच, मैं शिव भगवान तुम बच्चों को
राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता हूँ। अर्थात अब तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जैसे मुझ बाबा को सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, मैं आया हूँ तुमको सिखलाने। जो बाबा ज्ञान का सागर है वो अब हमें भी ज्ञान देने आए हैं। सृष्टि चक्र फिरना तो जरूर है, पतित से पावन बनना है, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। 5 विकारों रूपी जेल से आजाद करने मैं आता हूँ, बाबा आते हैं। मैं शिव हूँ जो अभी इस तन में बैठा हूँ। इस तन में माना इस ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा बैठे हैं। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ, मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते हैं मेरा निराकारी शरीर तो है ही नहीं। मुझ परम पिता का नाम शिव ही है। मैं परम पिता परम आत्मा सितारे जैसा हूँ। मेरा शिव नाम एक ही है, तुम ही सालिग्राम हो, परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है। मेरा तो एक ही नाम है, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। गीता में जिसका नाम डाल दिया है वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ये बड़ी समझने की बात है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ करते हैं सो परम पिता परमात्मा करते हैं। बाबा ये बात कौन से अर्थ में बोल रहे हैं, ध्यान से समझेंगे हम। बाबा कहते हैं मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो करते हैं परम पिता परमात्मा करते हैं। मनुष्य को शांति सुख देना ये बाबा का काम है। सुख शांति स्थापन करना ये बाबा के हाथ में है। बाकी ऐसे नहीं जो दुनिया में चल रहा है वो कोई परमात्मा की इच्छा से चल रहा है। लोग तो मूढ़मती होने के कारण क्या कहते हैं, सब कुछ परमात्मा ही करते हैं। तो ऐसा थोड़ी कहीं भूकंप बाढ़ आ रहा है तो वो परमात्मा करते हैं, भगवान को क्या जरूरत है ये सब करने की। तो बाबा कहते हैं हमेशा महिमा एक बाबा की ही करनी है, और कोई की महिमा है भी नहीं। बाबा कहे है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की भी महिमा है नहीं, परंतु राज करके गए हैं तो समझते हैं ये स्वर्ग के मालिक थे। कमाल तो देखो, वो जड़ चित्र और यहाँ चैतन्य बैठे हैं। शिव भगवानुवाच, तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। पूज्य लक्ष्मी नारायण ही फिर आप ही पुजारी बनेंगे। तो जो बीत गया है उनका फिर मंदिर बनाकर पूजन करते हैं। ये सिद्ध करके बताना है। ऐसे नहीं कि ईश्वर आप ही पूज्य आप ही पुजारी बनता है। नहीं, मनुष्य ये भी नहीं जानते कि मैं परमात्मा कहाँ निवास करता हूँ। मेरे जो बच्चे सालिग्राम हैं वो भी ये नहीं जानते कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। आत्माओं और परमात्मा का घर एक ही है, प्यारा शांति धाम। क्या है हमारे घर का नाम? सिर्फ स्वीट फादर होम नहीं कहेंगे, माना केवल बाबा का घर नहीं, हमारा भी घर है। अभी तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा भी घर है, वहाँ हमारा पिता है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो गया, उनसे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। भल ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं, परंतु उनके विकर्म विनाश नहीं हो सकते। हाँ, भावना से करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। जितना याद करेंगे उतना शांति मिलेगी। जितना बाबा को याद करेंगे उतना तो बाबा कहते हैं उनका योग ही
बाबा कहे गलत है, तुमको याद करना है एक बाबा को। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पाप जो किए हुए हैं वो पुण्य कर्म करने से कट नहीं होते हैं। देखो, एक समझने की बात है। कहते हैं ना, पुण्य करेंगे तो सुख पाएंगे, पुण्य करेंगे तो पाप कटेंगे, ऐसा कहीं नहीं कहते हैं। भगवान की याद से पाप कटेंगे ये तो जरूर सुनने में आता है, पर कहीं सेवा कर दी, कहीं कोई पुण्य कर्म कर लिया तो उससे पाप कट जाए, ऐसा कोई हिसाब नहीं है। पुण्य के बदले में सुख जरूर मिलेगा और पाप के बदले में दुख जरूर मिलेगा। तो कोई दुखी है तो जरूर वो कर्मों का हिसाब किताब है। अगर बाबा को याद करेंगे तो जो दुखी हैं उनका दुख कम हो सकता है, सहन शक्ति बढ़ जाती है ना। तो तुमको याद करना है एक बाबा को। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण ऐसे कह नहीं सकते, वो तो वैकुंठ का मालिक है, ये थोड़े ही कहेगा वो थोड़े ही कहेगा ऐशरीरी बन शिव बाबा को याद करो या मुझे याद करो। श्री कृष्ण ऐसे थोड़े ही कहेगा। सारा मदार गीता को करेक्ट करने पर है, कराने पर है। गीता खंडन होने कारण भगवान की हस्ती गुम हो गई है। ये कभी मुरली में आया था कि क्या था, बाबा कहते मैं हर बात का हिसाब लूंगा, ये जो तुम कहते हो ना भगवान कण कण में है, जो मेरी ग्लानि की है इसका हिसाब लूंगा तुमसे। और दूसरा, जो गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया मेरी जगह, इसका हिसाब भी मैं लूंगा। तो सोचो, कह देते हैं ईश्वर का कोई नाम रूप है नहीं। अब नाम रूप काल तो आत्मा का भी है। आत्मा का नाम आत्मा है, वो भी परम पिता परम आत्मा है। परम अर्थात सुप्रीम, ऊंच से ऊंच। वो जन्म मरण रहित है, अवतार लेते हैं। ड्रामा में जिसका पार्ट है उनमें ही प्रवेश करते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा नाम कभी बदल नहीं सकता है, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं। तो वो श्री कृष्ण के तन में थोड़े ही आएंगे। अगर वो दूसरे में आएंगे तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। मनुष्य कहते हैं दूसरे कोई में क्यों नहीं आता है। अरे वो भी किसके तन में तो आएगा ना, वो आते ही हैं ज्ञान देने के लिए। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते रहेंगे। एक बारी किसी ने प्रश्न पूछा कि आपके गुरुजी के चोले में भगवान आता है, आप ऐसा कहते हो, इनके ही चोले में क्यों आता है, आप इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो। तो जवाब दिया कि आप जिसके चोले में बुला लो, हम तो उसको ब्रह्मा कह देंगे। हमें इस चोले से मतलब नहीं, हमें मतलब शिव बाबा से है। अब किसी चोले में तो आएंगे ना, अब दूसरे चोले में आ जाए तो तुम वहां प्रश्न कर दोगे इसमें ही क्यों आया। अब तुम्हारे प्रश्नों के पीछे जाएं तो वो आ ही ना सके। तो बाबा के किसी के तन में तो आएंगे ना, वो आते ही हैं ज्ञान देने के लिए। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए हैं, वैसे हम आत्मा ये शरीर रूपी चोला लेकर पार्ट बजाती हैं। फिर वापस जाना है, शरीर छोड़ना पड़ता है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तुम बहुत कमाई कर रहे हो। शरीर छोड़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं कि हमने कितनी कमाई की है। तुम समझते हो जो शरीर छोड़कर गए हैं उनमें से किसका मर्तबा बड़ा, कहें फलाना बहुत सेवा करता था, जाकर दूसरा चोला लिया, इन एडवांस गए हैं, उनका इतना ही पार्ट था, फिर भी कुछ ना कुछ ज्ञान लेने के लिए आ जाएं, हो सकता है।
वारिस तो बन गए ना, किसके साथ हिसाब किताब चुकतू करना होगा वो खलास करने गए। आत्मा में तो ज्ञान के संस्कार है ना, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, वो गुम नहीं हो सकते। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कितना अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनाते समझाते रहते हैं। ज्ञान की तो क्या कहें, भक्ति की बातें सुनाते रहते हैं तो लोग चकित हो जाते हैं। देखो इतने छोटे से बच्चे में ज्ञान, चोला भले बच्चे का है पर आत्मा तो पिछली है ना। आत्मा तो छोटी बड़ी है ही नहीं ना, वो तो अमर है सदा, तो पीछे से जो रिकॉर्डिंग लेके आई है। अब मान लो आत्मा एक कैसेट है और जैसे ही वो सीडी प्लेयर में डाली वो बजना शुरू हो गई। इससे इस सीडी प्लेयर से निकाल के दूसरे में डालो वो वहाँ बजना शुरू हो जाएगी। तो इसमें सीडी प्लेयर छोटा बड़ा की बात नहीं है, आत्मा में क्या रिकॉर्डिंग है वो तो बज ही रही है ना। तो बाबा कहते हैं वो गुम नहीं हो सकता, कहाँ अच्छी जगह सेवा करते होंगे। ज्ञान के संस्कार ले गए तो कुछ न कुछ जाकर सेवा करेंगे। ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे, नहीं, हाँ इतना जरूर है, योग में रहने से आयु बढ़ती है। आदतें भी बड़ी अच्छी चाहिए। कहते हैं बाबा आप कितने मीठे हो, मैं भी आपके जैसा मीठा बनूंगा, हम भी ज्ञान सागर बनेंगे। बाबा कहते हैं अपने को देखते रहो, मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूँ। माता पिता समान औरों को ज्ञान देता हूँ। पहला क्या सवाल पूछो, मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूँ। बोलते क्यों नहीं है, सभी को बोलना चाहिए मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूँ, ये खुद से पूछना है। दूसरा क्या सवाल पूछना है, मात पिता समान औरों को ज्ञान देता हूँ। मम्मा बाबा जैसा औरों को ज्ञान देता हूँ। हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता है, हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता है। शांति को धारण किया है, शांति हमारा स्वधर्म है ना। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, देखना है मेरे में कोई विकार तो नहीं है। अगर कोई विकार होगा तो नापास, फेल हो जाएंगे। अगर कोई विकार होगा तो फेल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी पड़ती है। ये है विचार सागर मंथन कर खुद को संपूर्ण बनाना श्रीमत से। बाकी सब आसुरी मत से डिफेक्टेड बनते जाते हैं, अनपरफेक्ट माना और ही खाली होती जाती है आत्माएं। हम भी कितने खंडित टाइप थे, जैसे अनपरफेक्ट को क्या कहेंगे, अवगुणों से भरे हुए थे, कोई गुण नहीं था। गाते हैं ना, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। अक्षर कितने अच्छे हैं, महिमा सारी परम पिता परमात्मा की ही है। गुरु नानक भी उनकी महिमा करते थे, तो मनुष्यों को समझाना है। ये भी बच्चे जानते हैं, कलब पहले जिनका सैंपलिंग लगा है वही आएंगे और धारणा करेंगे। नहीं तो जैसे वायरे माफिक आया और गया, माना आएंगे कंफ्यूज होते जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे भी कंफ्यूजन में रहेंगे। यहाँ तो तुम जानते हो हमको ज्ञान सागर बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो कोई में भी नहीं है। हम गुप्त वेश में हैं, फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कर्म तो सब कर रहे हैं, परंतु मनुष्यों को परंतु मनुष्यों के कर्म सब विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण की मत पर करते हैं ना। हम श्रीमत पर कर्म करते हैं, श्रीमत देने वाला है बाबा। बाबा ने समझाया है
तुम हो सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन आर्मी उनको कहा जाता है जो किसके डूबे हुए बेड़े को, नाव को पार लगाते हैं, दुखी को सुखी बनाते हैं, दुखी को सुखी बनाते हैं। अभी तुम श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो। बलिहारी तो शिव बाबा की है ना, हम तो मूर्ख थे। बाबा के मिलने से पहले आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं था, तो हम क्या थे? बोलो सभी एक बार, हम सब क्या थे? मूर्ख थे। मूर्ख कौन होगा? जिसको आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं पता। बाबा की श्रीमत मिलने से फिर औरों को भी मत देते हैं। बाबा सन्मुख आकर श्रीमत देते हैं। रावण तो कोई चीज नहीं जो आए, माया विकारों में घसीट लेती है। यहाँ तो बाबा राय देते हैं, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना। रावण तो कोई चीज नहीं जो उल्टा पढ़ाए। बाबा तो है ज्ञान का सागर। रावण को सागर या ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम अब श्रीमत पर चल रहे हो। तुम ब्राह्मण बन यज्ञ की सेवा करते हो। तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाना है। वो जब यज्ञ रचते हैं तो शास्त्र भी रखते हैं ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं, परंतु रुद्र ज्ञान है कहाँ है? शास्त्र रखेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, और जब शास्त्र बंद करके रखेंगे तब कहेंगे हे परमात्मा हमें सद्ज्ञान देना। तो भाई जो पढ़ा था वो क्या था फिर? मतलब वो ज्ञान नहीं था। ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है ना। तो यहाँ तो रुद्र शिव बाबा प्रैक्टिकल में है। अभी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो बीत गया वो अब है। मनुष्य बीते हुए को ही याद करते रहते हैं। तो तुम अब प्रैक्टिकल वर्षा ले रहे हो। जो बीत गया वो अब है, फिर ये भी बीत जाएगा। ऐसे होता ही रहेगा। कलयुग भी बीत गया, फिर सतयुग आना चाहिए। अब संगम युग है। जो बीता हुआ उसका यादगार है, जिसका जड़ यादगार है वो अब सामने चैतन्य में है। जो ऊंचा पद पाते हैं माला भी उन्हों की बनी है। रुद्र माला है ना, ये सभी है जड़ चित्र, जरूर कुछ करके गए हैं, तब तो रुद्र माला कहते हैं ना। तुम चैतन्य में शिव बाबा की माला नंबर वार बन रहे हो। जितना योग लगाएंगे, जितना योग लगाएंगे उतना नजदीक जाकर रुद्र शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। अभी हम संगम पर है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुमको तो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर ये चलता रहता है। हम असल शिव बाबा के बच्चे हैं। निशानी है, जिसको ज्ञान है वो चुप रहेगा और अंदर ही अंदर ज्ञान की बातों का सिमरण करता रहेगा। ज्ञान मिलने के बाद भी अगर इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे? प्राप्ति हुई है? इसको अच्छा, तुम्हारे अंदर ये चलता रहे। हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्र में आएंगे। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। कई मनुष्य कहते हैं तुम औरों की निंदा क्यों करते हो? बोलो भगवानुवाच लिखा हुआ है, बाकी हम किसी की भी निंदा नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट। श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है। सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है। श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है।
सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है, दुखियों को सुख देना है। सेकंड पॉइंट है, अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते, रुद्रमाला में नजदीक आने के लिए बाबा की याद में रहना है, ज्ञान का मंथन करना है, अपने आप से बातें जरूर करनी हैं, औरों से बातें जरूर नहीं, औरों से नहीं करनी, खुद के साथ बातें जरूर करनी है। वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ये खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हों। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला क्या होगा? धम गिरेगा। इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत हो तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। सर्वशक्तिवान का साथ हो और खुशियों का झूला हो तो इस जैसी खुश नसीबी और क्या होगी। स्लोगन है, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। सबके प्रति दया भाव, भाव कौन सा? दया का। और दृष्टि कौन सी? कृपा वाली। तो समझो वही महान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। तो खुद के साथ बातें करनी है। अभी पॉइंट रिपीट कराएंगे। ओम शांति।